लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं अब्बास हफीज हूं। बाबा रामदेव की मुसीबतें बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। बाबा रामदेव ने जिस तरह से लोगों को बेवकूफ बनाने की कोशिश की कोरोना की दवाई के नाम पर, अब वो उनकी मुसीबतें बढ़ा रहा है। यहां पर अब कड़ी में कड़ी जुड़ती जा रही है और बाबा रामदेव को जेल भेजने की तैयारी चल रही है। दोस्तों, एक बार तो रामलीला मैदान से बाबा रामदेव पुलिस से बच गए थे, महिलाओं का वस्त्र धारण करके भागने में कामयाब हो गए थे। आप तस्वीर देख सकते हैं। लेकिन इस बार लोगों की जान से खेलने का आरोप है, जान से खिलवाड़ का आरोप है। कोरोना संकट काल में जिस तरह से बाबा रामदेव ने फ्रॉड करने की कोशिश की, इससे उनकी मुसीबतें अब बढ़ गई हैं। दोस्तों, आपको मालूम है, कल बाबा रामदेव और उनकी कंपनी ने कोरोनिल नाम की दवाई लॉन्च करी, जिसमें दावा किया गया कि गारंटीड 7 दिन में यह कोरोना का इलाज कर देगी। जिसको भी कोरोना होगा वो ठीक हो जाएगा। दोस्तों, जैसे ही ये सुना तो कई विभाग हरकत में आ गए। सबसे पहले उत्तराखंड की भाजपा सरकार के अंडर में आने वाला आयुर्वेद विभाग हरकत में आया। उसके लाइसेंस के वरिष्ठ अधिकारी ने अपना बयान जारी करके ये जानकारी दी कि हमसे कोई अनुमति नहीं ली बाबा रामदेव ने कोरोना की दवाई बनाने के नाम पे, बल्कि हमसे तो अनुमति ली थी 10 जून को, यह कहकर कि हम दवा बनाना चाहते हैं इम्यूनिटी बढ़ाने की, और जो खांसी है और गले की खराबी है और बुखार की दवाई बनाना चाहते हैं। इस नाम पे हमने अनुमति दी थी, ना हमने कोरोना की दवाई बनाने की अनुमति दी, ना हमसे मांगी गई। सुनिए BS रावत क्या कहते हैं। हमारे द्वारा जो उसको अनुमोदित किया गया है उसमें इम्यूनिटी बूस्टर और कास और श्वास, खांसी और बुखार, इसके लिए उसको अप्रूव किया गया है। इसके अलावा कोरोना के लिए हमारे द्वारा कोई उसका अप्रूवल नहीं दिया गया। अब दोस्तों, सबसे पहले तो ये हुआ कि वहां उत्तराखंड की सरकार, जिसका इनको लगता था कि वो ये उनसे ऊपर है क्योंकि भाजपा की सरकार है, वो ही हरकत में आ गई। मामला यहां लोगों की जान का था। अब इसके बाद दूसरा जो हरकत में आया वो आया आयुष्मान मंत्रालय, नरेंद्र मोदी जी की सरकार का, जिसके मंत्री शिवपत नायक हैं। आयुष्मान मंत्रालय ने इनके सारे विज्ञापनों पर बैन लगा दिया, इनके सारे जो बिक्री थी उस पर बैन लगा दिया। ये नहीं बेच सकते जब तक हम इसको पास नहीं करेंगे। आयुष्मान मंत्री का कहना था कि उन्होंने गाइडलाइंस का पालन नहीं किया। सुन लीजिए श्रीपद नायक क्या कहते हैं। ये सब कर दिया उन्होंने, और ये भेजने से पहले ही वो डिक्लेयर कर दिया। ये नहीं होना चाहिए था, लेकिन हमने उसको रिक्वेस्ट किया कि आप तुरंत जल्दी से जल्दी भेजो। आपकी दवा उसको कुछ करने के लिए हम नहीं कहते हैं, लेकिन वो थ्रू प्रॉपर प्रोसीजर से वो जाए। दोस्तों, इसके बाद यहां पर जानकारी आचार्य बालकृष्णन ने दी कि हमने आयुष्मान मंत्रालय को पूरी जानकारी दे दी है, ब्यौरा दे दिया है। दवाई का जो हमारी संवाद की कमी थी वो हमने दूर कर दी है। लोगों को लगा कि अब इनका मामला जो है सही हो गया। इन्होंने जानकारी दी माननीय जो मंत्री थे केंद्र के, उनके विभाग को, आयुष्मान विभाग को, कि हमने इसकी क्लिनिकल ट्रायल जयपुर में की है, जयपुर के एक निजी अस्पताल में की है जिसका नाम निम्स है। और निम्स अस्पताल में हमने इसकी ट्रायल 200 पेशेंट पे करके देखा कि 1 हफ्ते में सब सही हो गए। उसके बाद ही हमने इसको लॉन्च किया है। आयुष्मान विभाग इनसे संतुष्ट होता, खामोश होता उससे पहले ही, क्योंकि जयपुर का नाम आ गया तो राजस्थान सरकार हलचल में आ गई। राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा का बयान आ गया। रघु शर्मा, स्वास्थ्य मंत्री राजस्थान, ने साफ कहा कि हमसे कोई अनुमति नहीं ली है ऐसा कोई भी क्लिनिकल ट्रायल करने की राजस्थान प्रदेश में, और यह पूरा फ्रॉड है जिस पर हम कार्रवाई करेंगे। सुनिए रघु शर्मा क्या कहते हैं। ना तो हमारे पास किसी ने आवेदन किया, ना हमने किसी को स्वीकृति दी। ये तमाशा है क्या? WHO क्या कह रहा है, ICMR क्या कह रहा है? और इस तरह की जो क्लिनिकल ट्रायल है वो बिना सरकार की परमिशन के कैसे आप कर सकते हो? ये तो आपराधिक कृत्य है, ये तो दंडनीय अपराध है। हम देखेंगे जो FIR दर्ज की एक डॉक्टर ने, मैं पुलिस डिपार्टमेंट को डायरेक्शन दूंगा और ये कहूंगा कि इसका इन्वेस्टिगेशन हो। ये किस तरह से इन्होंने किसकी परमिशन से ट्रायल किया है, मजाक बना दिया इन्होंने। कई पेशेंट हमारे यहाँ राजस्थान में 3 दिन में पॉजिटिव से नेगेटिव हुए हैं। तो ये जो दावा कर रहे हैं कि 7 दिन में ठीक हो जाएंगे,
ये तमाशा है और कुछ नहीं है। दोस्तों, रघु शर्मा को आपने सुना, उन्होंने साफ कर दिया है कि ये सरासर झूठ है, फ्रॉड है और ये लोगों की जान से खिलवाड़ है। जिस अस्पताल की बात बाबा रामदेव के साथ ही कर रहे हैं, जहां क्लिनिकल ट्रायल हुई है, 7 दिन में पेशेंट्स वहां सही हुए हैं, इतना बड़ा झूठ दोस्तों आपने सुना कि कैसा स्वास्थ्य मंत्री ने बताया, बेनकाब किया कि वहां पर तो बिना सिम्टम्स के पेशेंट्स को भेजा जाता है और वहां हर मरीज 2 दिन 3 दिन या हद से हद 7 दिन में सही हो ही जाता है, जहां जिनका इलाज करने की ये बात कर रहे हैं। दोस्तों, कितने बड़े फ्रॉड हैं, लेकिन अनभक्तों के ये भी हीरो हैं। कितने अफसोस की बात है। अब यहां पर आगे रघु शर्मा ने ये पूरा बताया कि इसका तरीका क्या होता है। इसका तरीका होता है, अगर कोई ड्रग ट्रायल करनी है या बनानी है दवाई कोरोना को लेकर या किसी भी बीमारी को लेकर, तो सीधे सीधे इनको IMCR के ICMR के अंदर, ICMR में रिसर्च के लिए आवेदन देना पड़ेगा, अनुमति लेनी पड़ेगी, जो काउंसिल है मेडिकल रिसर्च का, और वो जब अनुमति देगा तो आप रिसर्च पे काम शुरू करते हो। ऐसी कोई अनुमति बाबा रामदेव ने नहीं ली थी। उसके बाद अगर दवा पूरी हो जाती है तो किसी स्टेट के किसी अस्पताल में अगर क्लिनिकल ट्रायल या ह्यूमन ट्रायल करनी है तो राज्य की सरकार से अनुमति लेनी होगी। रघु शर्मा ने जानकारी दी कि बाबा रामदेव ने ऐसी कोई अनुमति राजस्थान सरकार से नहीं ली है। अब यहां मुसीबतें बढ़ गईं, लेकिन जयपुर के जिला के स्वास्थ्य अधिकारी के बयान से इनकी जो पूरा मामला था वो एक तरह से खत्म होता हुआ दिखा कि आपको जेल जाना ही पड़ेगा। जिला स्वास्थ्य अधिकारी ने यह कहा कि मुझसे कोई अनुमति नहीं ली किसी ट्रायल की, ना मेरे संज्ञान में यह पूरा मामला रहा, ना हमारा कोई अधिकारी वहां पर उपस्थित रहा, इसलिए यह वैध है ही नहीं। अब यहां पर सबसे बड़ी परेशानी कि कितना बड़ा झूठ देश के सामने बोला, सिर्फ 500 रुपए की किट बेचने के लिए बाबा रामदेव ने। दोस्तों, याद होगा ये वही बाबा रामदेव हैं जिन्होंने एड्स के इलाज की दवा का भी दावा किया था, तब इनको भारत सरकार ने नोटिस थमा दिया था और इनकी दवाई पर रोक लगाई गई थी। ये वही बाबा रामदेव हैं जो अनभक्तों के हीरो हैं, जबकि ये बाबा रामदेव दावा कर चुके हैं कि पुत्र लाभ की भी दवाई बना चुके हैं ये लोग कि हमसे दवाई ले जाओ पुत्र हो जाएगा। ऐसे ऐसे गैर जिम्मेदाराना काम कमाने के लिए करने वाले, जिनका एनुअल रेवेन्यू 8,600 करोड़ क्रॉस कर जाए और इतना सारा पैसा कमाने के बाद ये लोगों की जान से खिलवाड़ करे, फिर भी अनभक्त इनको हीरो समझे, कितने दुख की बात है। क्यों? बस ये क्योंकि मोदी सरकार की तारीफें करते रहते हैं और मोदी सरकार की कार्यवाही इन पर ज्यादा इसलिए नहीं होती शायद क्योंकि इन्होंने ही दावा किया था कि मोदी सरकार जब आ जाएगी 2014 में तो पेट्रोल डीजल 35 रुपए लीटर के कम में बिकने लगेगा, डॉलर के बराबर रुपया हो जाएगा, और इस तरह के बड़े बड़े दावे रामदेव जी ने किए थे, जिसके बाद वो सरकार भी बन गई। अब इस सरकार को भी कार्यवाही करने से कोई नहीं रोक सकता क्योंकि मामला यहां लोगों के लिए जानलेवा बन गया। किस तरह से आपदा को अवसर ने बदलने का काम किया, लोगों की जान से खेलने के ऊपर। बाबा रामदेव तो अवसरवादी हैं ही, आपको पता ही है। मैगी का विरोध करते थे और फिर खुद की मैगी नूडल्स बना के लॉन्च कर दी पतंजलि के नाम से। इसी तरह से पास्ता का विरोध किया और उसके बाद खुद पास्ता को बना के लॉन्च कर दिया अपनी पैकेजिंग के अंदर। ऐसे ही कई चीजें हुई। एक जमाने में फटी हुई डेनिम और जीन्स का विरोध किया था और फिर खुद इन्होंने अपनी साइट पे उसको बेचने का काम किया। तो दोस्तों, आपको समझना पड़ेगा कौन फ्रॉड है और कौन सही है, कौन जेन्युइन है। अनभक्तों की अनभक्ति इस देश को लेकर डूब रही है। लोग बीमारी से परेशान हैं और बाबा रामदेव इस आपदा में अवसर तलाश रहे हैं। और जो अनभक्त हैं, आज पता चला कि अनभक्तों के लिए सिर्फ मोदी जी की बुराई नहीं, रामदेव जी की बुराई भी सुनना बहुत मुश्किल है। दोस्तों, अगर आपको समझ में आ गया कि किस तरह से लोगों की जान से खेला जा रहा है तो इस वीडियो को आगे बढ़ाइए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइव टीवी को का बेल आइकन दबाइए ताकि हमारे सारे काम आप तक पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।